होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी शादी हो रही है, हाँ, और लड़कियों वाले आ रहे हैं क्योंकि जॉब लग गई आपकी, लड़की वाले हर रोज रिश्ता लेके आ रहा है। देखो साहब हमारी लड़की बीए पढ़ी हुई है, देखो साहब हमारी लड़की जॉब कर रही है, देखो साहब हमारी लड़की सुंदर है, देखो साहब हमारी लड़की ऐसी है, हमारी लड़की ऐसी है, हमारी लड़की ऐसी है। तो तुम्हारे पास में 8-10 रिश्ते आ गए, अब उसमें से एक लड़की चुननी है आपको, है ना। सिलेक्शन कितने का करना है? एक लड़की का करना है। तो वही आपका क्या है मेरे भाई, यही सिलेक्शन की चीजें आपके सामने हो रही होंगी, ठीक है। ठीक है राजीव, प्रैक्टिस करा देंगे, है ना, प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन मत लो। सर एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है? अब देखो मई में अगर मिड में होना था तो अभी तक डेट आ जाती, तो मई के मिड में भी होने की संभावना नहीं है। अगर मिड तक होने की संभावना होती तो 15 दिन का तो गैप आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के लिए, 15 दिन का तो आपको गैप मिलता, यानी कम से कम 15 दिन पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब अभी 15 मई, और जहां तक मुझे लग रहा है कि लास्ट के मई तक भी आपको देखने की संभावना नहीं है। जून में मिल सकता है, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, होने को अगर आएगा तो 15 में भी आ सकता है, 15 के बाद भी आ सकता है। तो आपको मैंने कहा यहां आपको दिखाता हूं, यहां आपको दिखाता हूं, यहां आपके इस तरह से आपका यहां ले लेते हैं। देखो भाई यहां आपको सारी चीजें उसके चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। देखो भैया अगर मैं बात करूंगा, ये अगर आप देखेंगे यहां अगर अपन बात कर लेते हैं, ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। यहां अगर पूरा का पूरा मैं आपको यहां दिखा देता हूं इसी से, ठीक है, एक ही चीज से आपको सारा का सारा दिखा देते हैं, ठीक है। यहां आपका ले आए, सेव इमेज कर दिया, क्या है जेपीजी है, WEVP फाइल है। कौन सी फाइल है? डब्ल्यू, देखो WEVP to PNG, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें करके दिखा रहा हूं मैं बढ़िया से, आपको यहाँ एक चित्र के माध्यम से इनसे आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी मैंने आपको बताया होता क्या है, यह सारी कहानी बताई। आइए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। जैसे ये आपका दिखाई दे रहा है, ये रहा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यहां आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है? जी सर। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? जी। देखो भाई अब यहां आपको दिखाई दे रहा है, देखिए भैया अगर यहां परम्यूटेशन के बारे में देखें, हैंग कैसे हो रहा है, देखो भैया अगर मैं यहां बात करूंगा परम्यूटेशन की बात करूंगा तो आप देखेंगे सर परम्यूटेशन, अब परम्यूटेशन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया इन परम्यूटेशन ऑर्डर और अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यानी यहां अरेंजमेंट की बात करी जा रही है, अरेंजमेंट की बात करी जा रही है। ये कह रहा है इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां बात करेंगे परम्यूटेशन इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड। यहां कह रहा है कॉम्बिनेशन आर यूज्ड व्हेन द सेम काइंड ऑफ थिंग आर सॉर्टेड, सेम काइंड ऑफ थिंग आर सॉर्टेड, ये आपको बोला गया है। क्लास क्या हो रही है? ब्लर हो रही है, ब्लर हो रही है, नहीं यहां तक तो ब्लर नहीं हो रही है भाई, नहीं हो रही है भाई। तो यहां अगर मैं बात करूंगा परम्यूटेशन क्या है? एनपीआर, यहां अरेंजमेंट में अगर लगाना है, सिलेक्शन की बात हो रही है, यहां चयन करने की बात होती है, सिलेक्शन की, यहां ऑर्डर में लगाने की बात होती है। क्रमचय और संचय, यानी परम्यूटेशन की बात करेंगे तो क्रम से लगाने की बात होती है, एक ऑर्डर में अरेंज करने की बात हो रही होती है। कॉम्बिनेशन में क्या है मेरे भाई, अगर आप कहेंगे सिलेक्शन की बात हो रही होती है, चयन की करने की बात हो रही है। ये बात समझ में आई? मैंने कहा 5 आदमी हैं, उनमें से 2 की टीम बनानी है मुझे, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, 5 में से 2 कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूं, ये है 5 में से 2 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, ये आपकी कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है। बोलो क्लियर है? सबके समझ में आया? अब ये कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सीधा 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 है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन, यहां सिलेक्शन है, यहां क्या सिलेक्शन है, सिलेक्शन मतलब चयन करने की बात है, सेलेक्ट करने की बात है, चयन की बात है। और यहां क्या है? ऑर्डर, यहां अरेंजमेंट है, यहां क्या है? अरेंजमेंट, यहां अरेंजमेंट की बात है, यहां किसकी बात है? अरेंजमेंट की। यहां सिलेक्शन की बात है और यहां आपके अरेंजमेंट की बात है। क्या ये बात क्लियर है? जहां अरेंजमेंट होगा परम्यूटेशन होगा, जहां कॉम्बिनेशन है मतलब सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन मतलब कैसे, मैंने कहा अब आपके हिसाब से 2 चीजें रहती हैं। अब कॉम्बिनेशन में एक रिजल्ट होता है एनपीआर, अगर परम्यूटेशन में होता है एनपीआर, परम्यूटेशन का जो रिजल्ट होता है यानी ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए क्या होता है? एनपीआर। अब एनपीआर का जो रिजल्ट होता है क्या होता है? एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन मेरे बच्चे एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस क्या है? आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या है? देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है? एनसीआर, सी मतलब कॉम्बिनेशन, पी मतलब परम्यूटेशन, एनसीआर। तो एनसीआर बराबर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एनपीआर क्या हो जाएगा? एनपीआर क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां करेंगे एनसीआर क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। बेटा सबके समझ में आया? जी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये फैक्टोरियल क्या है? वैसे तो मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूं फैक्टोरियल क्या होता है। ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको ध्यान से देखना है। ये क्या कॉम्बिनेशन है मेरे भाई? ये ध्यान से आपको देखना है। ये क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर 5 फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपको देखूंगा तो आपको पता चलेगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये है आपका क्या? फैक्टोरियल का विस्तार रूप। जैसे कहीं पर अगर 5 फैक्टोरियल है इसका मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। मैंने कहा अगर कहीं पर आपको जैसे कि अगर फैक्टोरियल दिया है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, ये मतलब है। जैसे कहीं अगर आपका दिया है 3 फैक्टोरियल की जगह यहां 4 फैक्टोरियल दिया है, 4 फैक्टोरियल दिया है, तो क्या मतलब है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
ये आपका क्या है 4 फैक्टोरियल है, ये क्या है 4 फैक्टोरियल है। यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। हाँ भाई, क्रमचय और संचय मैंने हिंदी में लिख देता हूं, ये क्रमचय बोलते हैं, इसे संचय बोलते हैं, संचय क्रमचय में संचय, है ना। सबके समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक समझ में आया। अब सर ये फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कुछ आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए। सर वैल्यू क्या पता होना चाहिए, मैंने अभी बता रहा है, इसे उठा के थोड़ा ऊपर रखते हैं। जैसे कि अगर मुझसे कहा कि भैया एक बात बताइए, यहां आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यहां आपको यह भी पता होना चाहिए, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 3, इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है भाई, ये आपका 1 तक रहेगा, कहां तक रहेगा 1 तक रहेगा, कहां तक रहेगा 1 तक, मल्टीप्लाई कहां तक रहेगा 1 तक रहेगा, ये आपको ध्यान कर रखना है। अब दूसरा ये भी पता होना चाहिए सर, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल, ये भी आपका कितना है 1 है, 0 फैक्टोरियल भी कितना है, ये भी आपका 1 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इन दोनों चीजों को आप देखेंगे, दोनों चीजों को देखेंगे। एनपीआर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू क्या है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है। तो आपको कुछ रिजल्ट आपको और दिमाग में होने चाहिए, क्या कि अगर एनपी1 है, यहां अगर एनसीआर का, यहां एनपीआर की बात कर रहे हैं, यहां एनपीआर की बात कर रहा हूं मैं, एनपीआर की, तो एनपीआर बराबर क्या है, एनपीआर बराबर क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन मेरे बच्चे एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप सबको पता है, बोलो क्लियर है जी। अगर मैंने कहा कि मेरे भाई एन अगर आपको दिखाई दे रहा है, एनपी1 अगर है, एनपी1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता है एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं जी, अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि इससे ये खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, एन। एन तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं एक आदमी, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एन तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। यानी आपका क्या है, आपके पास में 5 लोग हैं, ठीक है। यहां अगर आपके समझ में आया क्या, एक बार देखें एनपीआर। अगर यहां आप बात करेंगे, ये आगे अगर नहीं समझ में आए, एक छोटी चीज यहां देख लो, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इस 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूं 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1। जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूं 5 गुना 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी तरह से मैंने क्या कहा, इसको मैं लिख सकता हूं एन इंटू एन माइनस 1, ये खत्म हो गया, एन आ गया। सलोनी समझ में आया। जैसे एनपी1 है, तो इसकी जगह आपको वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, ये याद होनी चाहिए एन। अगर एनपीएन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस एन फैक्टोरियल। यानी आप कहेंगे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एनपी1 बराबर क्या होता है, एन होता है, और एनपीएन बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। क्या ये बात क्लियर है जी, समझ में आया। पवन एक बार बताएंगे, सारे बच्चे सबके समझ में आया नहीं आया। चलो एक चीज आपको और दिखाते हैं, है ना। यहां तक समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे। एक बार फटाफट से देखेंगे, एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई सारे बच्चे देखेंगे, एक बार और चीजें क्या है, एक बार मैं दिखाता हूं आपको, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आज कुछ अलग ही लग रहा है भाई, है ये आज कुछ अलग ही बना दिया है। अरे वाह, ये देखो ये कलाकारी करवा दिया आज, है ना। अब तुम सोच सकते हो किसने करी होगी, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये पूरा रामायण है, ये लिख रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से बना है। अब तुम समझ सकते हो, है ना। चलो ये क्या बना दिया, पर ये मैं नहीं हूं, कोई और है भाई, है ये मैं नहीं हूं, कोई और है, ठीक है। देखो भाई, चलिए भाई सबके समझ में आ गया। एक बार देखो इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए बॉडी तो इसमें दिख रही है, गजब बॉडी दिख रही है, इसका मतलब। चलो भाई, हाँ है, इधर नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही है भाई, ठीक है। चलो फोटो बहुत खतरनाक है सर अच्छा बहुत खतरनाक है, ठीक है भाई। अब तुम जानते हो किसने करवाया है, ठीक है। चलिए भाई, तो ठीक है, बढ़िया से आराम से, बढ़िया। ये फॉन्ट मजेदार और हो सकता था, है? चलिए भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ गया। आइए, बिल्कुल 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 जान रहे हैं, देख ले। चलिए भाई, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने कहानी को। तो देखो भैया, अब पूरी की पूरी रामायण आपके सामने लिखी हुई है, देखो बढ़िया मजेदार है, दिख रही है ना, ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, देखो ये पूरी की पूरी है। अब तुम्हारे लिए हिंदी इंग्लिश सब कुछ बनवा दिया है, बढ़िया से आप देख सकते हैं। देखो भैया, क्रमचय के बारे में यहाँ पहले अभी आपको मैंने जानकारी दी, फिर एक बार हिंदी में आपको समझा देता हूँ। परम्यूटेशन यानी क्रमचय क्या है, आप कहेंगे ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि परम्यूटेशन बोलते किसे, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। अभी मैंने बोला क्या होता है, अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टेक सम और ऑल एट टाइम, सम ऑल एट ए टाइम। यानी एक क्रमचय संख्या के एक निश्चित क्रम में एक व्यवस्था है, वस्तुओं का एक समय में कुछ या सभी लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको है, यानी सीधी सीधी बात है कि वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है। इसमें क्या करना है मेरे भाई, अरेंजमेंट करना है, कुछ नहीं है। ये क्या है दोस्त, अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। ये क्या है, अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। सभी के समझ में आया, अरेंजमेंट यहां आपको करना पड़ता है। तो अब
सदरकरण, अच्छा साधारण टीचर नहीं है, अच्छा भाई मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, अरे नहीं प्यार है आपका, ठीक है। यहीं अगर आप बात करेंगे, ये पूरा बोला गया है गणितीय रूप से एक समय में r जीरो से बड़ा हो और मेरे बच्चे n से इक्वल भी हो सकता है और आपका छोटा भी हो सकता है, लेकर पंक्ति में n विशिष्ट वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए तरीकों की संख्या क्या होगी, उसे npr द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं किसी लाइन में, तो मेरे बच्चे आप npr से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में यहां आपको पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है, देखो अभी मैंने आपको बताया था npn बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको बताया है, npn बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, ये आपको प्रूफ करके अभी आपको बताया था। np0 बराबर क्या हो जाएगा, np0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, np0 बराबर 1 होगा। np1 बराबर क्या होगा, n होगा, ये आपको बताया था। n माइनस 1, npn माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल। देखो कैसे होगी, ध्यान से देखो, n है और यहां कितना है, np n माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल ऊपर आएगा, n माइनस r की जगह क्या है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 ये पूरा फैक्टोरियल होगा, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे सर क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये n से n खत्म होगा, ये प्लस का हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है यानी n फैक्टोरियल होगा। यानी ये याद रख सकते हैं np n माइनस 1 क्या होगा, n फैक्टोरियल। npr बराबर क्या होता है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट npr आपको दिया हुआ है। npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो है ना, सभी के समझ में आया। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप दिमाग में याद रख सकते हैं, जिन्हें आप दिमाग में क्या कर सकते हैं, दिमाग में याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में इन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को आप दिमाग में याद रख सकते हैं। ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको समझा दिया, फैक्टोरियल का क्या मतलब है ये आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं, संचय के बारे में बात करते हैं। क्रम से आपके समझ में आया संचय क्या है। दी गई वस्तुओं को ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन, मेरे भाई यहां केवल और केवल सिलेक्शन की बात की जाती है, विच कैन बी मेड बाय द सम और ऑल ऑफ अ नंबर और गिवन थिंग्स विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। दी गई वस्तुओं में एक साथ या कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर उनके क्रम का ध्यान रखे बिना जो समूह बनाए जाते हैं, जो सिलेक्शन किए जाते हैं, वही संचय है। वहां आपका ऑर्डर को ध्यान में रख के किया जाता है, यहां ऑर्डर को ध्यान में रख के नहीं करते हैं। वहां ऑर्डर को ध्यान में रख के करते हैं और यहां ऑर्डर को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, सीधी सीधी सिलेक्शन करते हैं, ये आपको मैंने बताया। गणितीय रूप से एक समय में ली गई n विभिन्न वस्तुओं के संचयों की संख्या r है। तो एनसीआर बराबर क्या होता है, ये भी आपको मैंने लिखवा दिया, एनसीआर बराबर क्या होता है। अब एनसीआर का पूरा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जैसे एनसी 0 दिखाई दे रहा है या एनसी n दिखाई दे रहा है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। एनसी 0 हो या एनसी मेरे बच्चे 1 n हो, यानी 1 होगी। सर क्यों होगी, आप करके देख लीजिए, वैल्यू पुट करो, देखो n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n r फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका रिजल्ट होता है। तो n फैक्टोरियल हो गया अपॉन r फैक्टोरियल की जगह क्या कर देंगे, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया। यहां आप कहेंगे n माइनस कितना है, n माइनस कितना है, 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0 घटाएंगे 1 होगा, n से n खत्म, यानी 1 आंसर आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 आएगा। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है जी। यहाँ NC 1 बराबर कितना है, n है। NCR बराबर, यानी NCR बराबर ये भी लिख सकते हैं NCN माइनस r, ये दोनों की चीज मतलब एक ही है, या तो NCR लिखा है NCR लिखा है, या फिर NCN माइनस r लिखा है, ये दोनों का वैल्यू क्या है, एक ही है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी। NCR लिखा है या NCN माइनस r लिखा है, दोनों की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। NCR बराबर NCP, अगर ऐसा है तो इसका मतलब r बराबर क्या होगा, r बराबर p होगा, r बराबर क्या होगा, p होगा, और r प्लस p बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। या फिर अपन कर सकते हैं कि r प्लस p बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। जब कभी ऐसी कंडीशन है कि NCR बराबर NPR दे रखा है, NCP दे रखा है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर या तो आपका क्या है, r बराबर कितना होगा, या तो r बराबर p हो सकता है। दो ही कंडीशन बन सकती है, जब NCR बराबर NCP है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो r बराबर p हो सकता है या r प्लस p बराबर n हो सकता है, या r प्लस p बराबर क्या हो सकता है, n हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। NCR बराबर क्या है, NPR अपॉन r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। NCR बराबर क्या लिख सकते हैं, NPR अपॉन r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 CR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR हो जाएगा, या n इंटू n माइनस 1 इंटू CR माइनस 1, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आपको लिखे हुए कुछ चीजें हैं, NC0 NC1 NC2 प्लस NCN बराबर 2 की पावर कितना है, n हो जाएगा। ये रिजल्ट आपके लिखे हुए हैं, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बस केवल यहां तक आपकी जरूरत है जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। ये बात समझ में आई, यहां आपके समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का ये कहानी समझ में आई आप सबके, सभी के समझ में आया, बोलो यस और नो, एक बार बताएंगे हाँ ना, सारे बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। 0 फैक्टोरियल बराबर 1 फैक्टोरियल बराबर 1, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। यहां तक कोई तकलीफ, क्लास शिकवा शिकायत तो नहीं है, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, सबके समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे तो ये आपका NCR और NPR दोनों चीजें आपकी समझ में आई। एक बार यस और नो करेंगे हाँ या ना, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, परम्यूटेशन, हाँ भाई सभी बच्चे देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी का क्लियर हो गया, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले जाते हैं जो आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। आइए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सभी की समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है। चलो पहले ये बताएंगे यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ भाई सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सोनम, ओके, सलोनी, खुशी, ये सारी चीजें समझ में आई। अब मैंने क्या कहा, कुछ आपको चीजें आपको इस तरह से करा रहा हूं। अब मेरे भाई देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले बेस्ड सबसे पहले क्या कहा मैंने कहा सबसे पहले क्या है, 20 लड़कों की टीम है, 20 लड़कों में से 20 लड़के हैं, 20 बॉयज हैं, और 20 बॉयज में से अगर मुझे 11 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 11 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 11 लड़के सेलेक्ट करने हैं, क्या करने हैं, चुनने हैं, सेलेक्ट करने हैं, यानी सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करने हैं आपके 11 लड़के मुझे क्या करने हैं, 11 लड़कों का चयन करना है।
11 को चयन करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीकों 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 से सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कैसे कैसे जोड़ियां बना के कितने तरीकों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं 11 लड़कों का। 20 में से 11 सेलेक्ट करने कितने लड़कों का, नहीं 20 में से 11 लड़के का सिलेक्ट करने कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 20 में से 11 करने जब सिलेक्शन की बात हो रही है, चुनने की बात होती है तो एनसीआर आता है। क्या आता है? एनसीआर। एन कितना है? 20 लड़के हैं टोटल, सेलेक्ट कितने करने 11। तो मेरे भाई से कितना कॉम्बिनेशन तगड़ा बनेगा ये आप देखेंगे। यहाँ आएगा 20 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 20 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा 11 फैक्टोरियल, और इंटू क्या आ जाएगा 20 में से 11, 20 माइनस 11, 20 माइनस 11 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है? यानी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ आपको देखकर खुशी होगी और आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 20 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 20 गुना 19 गुना 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना मेरे भाई 15 14 13 12 और 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकते हो आप। अब नीचे कितना है? नीचे कितना है मेरे भाई? डिवाइड 11 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैलकुलेशन बड़ी लंबी है। हाँ भाई है तो है। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब आप ऐसे करके उड़ाएंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 कहाँ है? 12 है। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 6 दूनी 12, उसके बाद में आप कहेंगे सर कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ से और काटेंगे मेरे भाई कितने बार कटेगा? कुछ और कटेगा 9 दूनी 18, यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18, यहाँ से काटेंगे 9 दूनी कितना है? 18, 9 दूनी 18। फिर आप कहेंगे सर 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 से कटेगा सर 5 ती 15, 5 ती 15 कटेगा, 4 से क्या कटेगा सर? 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कटेगा। ठीक है, उसके बाद में 7 से कोई कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 कटेगा। उसके बाद में 3 से कोई कटेगा, हाँ सर कटेगा 3 से, 3 से क्या कटेगा सर? 3 से कुछ कटाएगा, 3 से देखो 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। तो ये सब कुछ नीचे वाला खत्म हो गया। कैलकुलेशन में क्या बचा है? देखो क्या बचा है, यहाँ से क्या बचा? 2, ये 17 गुना 19, 17 गुना 19 गुना 13 तो अलग से बटे हैं, 17 गुना 19 गुना 13 तो इस तरह से बीच में से बचे हैं। और यहाँ से कितना बचा है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 यहाँ से बचा है, 40 यहाँ से बचा है। तो यही आंसर आएगा। इतना आपका इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है सिलेक्शन का आपका तरीका। जैसे कि मैंने क्या कहा, एक और सवाल करा रहा हूं, मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब जैसे सिलेक्शन करना है मुझे, अब 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है, 5 लड़कियों में से 5 गर्ल्स में से 3 को चुनना है, 3 को चुनना है। 3 को कितने तरीके से चुन सकते हैं? कितने कितने तरीके से आप चुन सकते हैं? कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं? 5 में से 3 को कितने तरीके से चुन सकते हैं? प्रीवियस ईयर इसके कराए, हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लेंगे, है ना। भाई सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, सभी के समझ में आया? एक बार ये शो करेंगे। 5 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 में से 5C और क्या हो जाएगा 3। 5 में से 3 लड़कियां चुननी है, 5 में से 3 लड़कियों को चुनना है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। यहाँ कितना आएगा? आर, आर का मतलब 3 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो जाएगा? 5 में से 3 घटा, 5 में से 3 घटा मतलब 2 फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे गुरुदेव कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 लिख सकता हूँ, गुना 3 फैक्टोरियल ऐसे करके लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। डिवाइड क्या कर देंगे? 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या है? 2 फैक्टोरियल। बोलो है ना जी। मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया, इस 2 फैक्टोरियल को जो लिखूंगा 2 गुना 1 होता है, और ये 2 से कटेगा कितने बार? 2 बार। तो 10 तरीकों से अपन चुन सकते हैं लड़कियों को, 10 तरीकों से चुन सकते हैं, 10 तरीकों से। बोलो क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना? एक बार बताएंगे ये सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 तरीके से चुन सकते हैं। किन्हीं भी 10 तरीके से आप चुन सकते हैं, किन्हीं भी 10 तरीके से आप चुन सकते हैं। आप सिलेक्शन देखो एनसीआर लगा लो या फिर आप ऐसे कर लो, जैसे कि मेरे भाई 10 तरीके मैंने कहा 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, जैसे ये 3 सीट है, 1 2 और 3, ये 3 सीट है, और लड़कियां कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 लड़कियां हैं, अब इसमें क्या है? 5 लड़कियों में से 3 सीटों के लिए हमें रिजर्व करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 5 लड़कियां हैं, 5 में से पांचों में से कोई भी एक आके यहाँ बैठ सकती है, बिल्कुल कोई भी 5 में से एक आके यहाँ बैठ सकती है, बिल्कुल बैठ सकती है। 5 में से एक आके बैठ सकती है, बिल्कुल बैठ सकती है। बोलो हाँ या ना? सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना? सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना? एक बार ये सुनो करेंगे। 5 में से कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है? 3। 5 में से कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है? 3 करनी है, बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आया? एक बार ये सुनो करेंगे। तो आपका 5 फैक्टोरियल ऊपर हो गया। हाँ भाई सभी के समझ में आया? हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। एक बार देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार ये सुनो करेंगे। हाँ सबके समझ में आया? एक बार ये सुनो करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार यहां तक बताएंगे। सिलेक्शन का हो गया। एनपीआर का अगर देखते हैं, यहां अगर आप बात करेंगे, ठीक है। हाँ भाई सभी के समझ में आया? एक बार ये सुनो करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार यहाँ या ना? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार ये सुनो करेंगे। वो पीडीएफ भेज दिया? कहाँ है? चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सारे बच्चे देखेंगे एक बार फटाफट से। यहाँ आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कुछ है ना, जिससे कि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया होगा ना। चलो बढ़िया क्या? देखो भाई, अब जैसे कि अगर सवाल, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरह से भी आ जाते हैं, संख्याएं जो बनाई जाती हैं उस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। देखो भाई जैसे ये सवाल आया हुआ है, 11 खिलाड़ियों वाली टीम में से एक कप्तान और एक उप कप्तान चुना जाना है, कितने तरीकों से आप चुन सकते हैं? पहले अभी आप देखेंगे। डाकघर में 5 प्रकार के लिफाफे और 5 प्रकार के टिकट हैं। होटल के कमरे में सिंगल डबल सबसे अच्छा खराब पेपर। एजुकेशन सबके चुनाव कितने तरीकों से व्यवस्थित। अरेंजमेंट का आपका अलग है।
किया जा सकता है अरेंजमेंट। पढ़ना शब्द को कितने तरह किया जाता है, रीअरेंज किया जा सकता है। हाँ भाई समांतर, चलो ये हो गया, ये है 3 अंकों की। चलो तो मेरे भाई जैसे एक सवाल ये है, 11 खिलाड़ियों वाली टीम में से एक कप्तान और एक उपकप्तान चुना जाना है, इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है, कितने तरीकों से चुना जा सकता है आप बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, 11 खिलाड़ियों का एक आपका क्या है, 11 खिलाड़ियों की टीम में से एक कप्तान और एक उपकप्तान चुना जाना है, कितने तरीके से आप चुन सकते हैं। एक कप्तान और एक उपकप्तान, और का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 चीजें होती हैं ध्यान रखिएगा। और की अगर बात करता है, जहां अगर अगर हिंदी में और दे रखा है, हिंदी में और दे रखा है या फिर एंड दे रखा है, एंड अगर इंग्लिश में दे रखा है एंड, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई करना होगा। और मतलब इंग्लिश में और दिया है, या यहाँ या दिया है, या क्या दिया है, या ये आपको याद दिया हुआ है, याद दिया हुआ है, और यहाँ और दिया है ये, तो इसका मतलब क्या होता है प्लस, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब जैसे कि सवाल में दिया है 11 खिलाड़ियों वाली टीम में से एक कप्तान और एक उपकप्तान चुना जाना है, इसे कितने तरीकों से चुन सकते हैं, तो आप कहेंगे कितने तरीकों से चुन सकते हैं। 11 में से एक आपको कप्तान चुनना है और एक उपकप्तान चुनना है, तो आप कहेंगे 11 खिलाड़ियों में से, 11 में से कोई भी आपका एक चुन सकते हैं जी। पहले आप में से 11 में से एक कप्तान चुन लिया, और का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ 11 में से एक तो चुन गया, अब बचेंगे कितने 10, अब 10 में से एक फिर चुनना है, और ये कौन चुनना है, ये आपका क्या है उपकप्तान, यानी एक वाइस कैप्टन चुनना है, वाइस कैप्टन चुनूंगा, आप कहेंगे ये NC1 का मतलब क्या है, NC1 का मतलब क्या है, NC1 का मतलब क्या है, आप कहेंगे NC1, तो आपको मैंने लिखवाया था NC1, इसका मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है n तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप कितने तरीकों से चुन सकते हैं, 11 तरीके से चुन सकते हैं, 11 हो गया, और यहाँ ये 10 तरीके से हो गया, 10 गुना 11, 11 गुना क्या है 10, 11 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 11 गुना 10 मतलब 110 तरीके से आप चुन सकते हैं, 110 तरीके से, 110 तरीके से आप चुन सकते हैं, 110 तरीके से। क्या ये बात आपके समझ में आई। देखो 11 में से एक कप्तान चुन लिया, अब हमें एक कप्तान और एक उपकप्तान चुनना है, तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिस समय ये चुना जाएगा वो नहीं चुना जाएगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो 11 में से एक कप्तान चुन गया, बचे कितने 10, तो 10 में से आपका एक वाइस कैप्टन चुनना है, तो 10 तरीकों से चुन सकते हैं, और अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई आएगा, या अगर आ रहा है तो प्लस आएगा, या आ रहा है तो प्लस आएगा, और आ रहा है तो मल्टीप्लाई आएगा। क्या ये बात क्लियर है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना, सबका क्लियर है। हाँ भाई सभी का क्लियर हो गया, एक बार यस नो करेंगे। जैसे ये वाला सवाल है, डाकघर में 5 प्रकार के लिफाफे और 4 प्रकार के टिकट उपलब्ध हैं, लिफाफा और टिकट खरीदने के कितने तरीके हो सकते हैं। A post office has 5 type of envelope and 4 type of stamps. In how many way we can an envelope and a stamp be purchased? हम एक तो मेरे भाई एन एनवलप, एक लिफाफा, और एक मेरे भाई स्टाम्प, और एंड इंग्लिश में क्या देखा एंड, इंग्लिश में क्या देखा एंड, एक मुझे लिफाफा लेना है और एक मुझे स्टाम्प लेना है, तो कितने तरीकों से मैं ले सकता हूं, कितने तरीकों से ले सकता हूं। डाकघर में 5 प्रकार के लिफाफे और 4 प्रकार के टिकट उपलब्ध हैं, लिफाफा और टिकट खरीदने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो आपको पता 5 प्रकार के लिफाफे हैं, तो 5 में से एक आपको लिफाफा चाहिए, एक ही चाहिए, 5 में से एक चाहिए, और का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ आपके कितने प्रकार के लिफाफे हैं, टिकट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के टिकट हैं, और का मतलब मल्टीप्लाई 4C, तो 5 इंटू कितना है 4, 5 चौक 20, 20 प्रकार से हम क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 प्रकार से चुन सकते हैं, 20 प्रकार से चुन सकते हैं। सभी के समझ में आया कंस्ट्रक्शन ना, सारे के सारे बच्चे बताओ ये बात क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, खुशी समझ में आया, सलोनी शौनम सबके समझ में आया। 5 में से एक आपको क्या लेना है लिफाफा, 4 में से एक लेना है, तो 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। शॉर्ट ट्रिक बताइए अब लो भैया, इससे भी कुछ शॉर्ट बताऊंगा, ये 5 गुना 4 बराबर 20, ये से भी शॉर्ट बताऊंगा, इससे क्या शॉर्ट बताऊं बताओ। चलिए सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, आगे करेंगे। तो ये सिलेक्शन आपका हो जाएगा, सिलेक्शन के सवाल इस तरह के हो जाएंगे, यहाँ तक सिलेक्शन के सवाल हो जाएंगे। चलो भाई सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया, 4 अंकों वाली कितनी संख्या संभव है। अब देखो और कैसे कैसे आते हैं, और कैसे कैसे आते हैं अभी मैं आपको और बता रहा हूँ। 3 संयोजन में स्वयं को कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आदमी के पास में 3 शर्ट हैं, 4 पतलून हैं, 6 टाई हैं। इन तीनों के संयोजन से वह स्वयं को कितने प्रकार से तैयार कर सकता है, कितने प्रकार से तैयार कर सकता है। चलिए भाई कितने प्रकार से तैयार कर सकता है। एक आदमी है वो तैयार होना चाहता है, शादी में जा रहा है, उसका कलेक्शन कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से कलेक्शन है कि इसके पास में 3 शर्ट हैं, 3 शर्ट है मेरे भाई, 4 पतलून मतलब पैंट है, और 6 टाई है, टाई भरपूर है, ठीक है, उसे तैयार होना है। अब तैयार होना है तो स्वयं को कितने प्रकार से तैयार कर सकता है। केवल 4 पैंट है, 3 शर्ट है और आपकी 6 टाई है, तो कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन अपना बना सकता है, कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकता है बताइए भाई।